माँ सुनो गीत ऐसे सुहावन, रह सके शांत जिससे सदा मन, हर समय संतुलित रह सकूं मैं, ऐसी स्वर की मधुर धार दो माँ, हर समय संतुलित रह सकूं मैं, ऐसी स्वर की मधुर धार दो माँ, ऐसी स्वर की मधुर धार दो माँ, ऐसी स्वर की मधुर धार दो माँ, मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। देखिए, संगीत जो है, हम लोग गर्भ संवाद कई बार पढ़ चुके हैं। संगीत हमारे गर्भ संवाद की ही एक विधा है। गर्भ संवाद, जिसको कि मैं 4 लाइन में आपको संक्षिप्त रूप में बता दूं। गर्भ से ही होता है शिशु के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मकता का समग्र विकास। इसलिए माता और संतान के बीच है गर्भ संवाद का अभ्यास। तो संगीत के माध्यम से भी हम अपने शिशु में गर्भ संवाद करके विभिन्न गुणों का समावेश या कह सकते हैं बीजारोपण करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्भ के अंदर शिशु के मस्तिष्क का 80% से 90% विकास हो जाता है। संगीत बहुत लोग आनंद के लिए सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि संगीत से हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास भी होता है और उसमें परिवर्तन आता है। ये कैसे होगा आता है, ये हम आपको भी आगे बताएंगे। संगीत 3 चीजों से मिलकर बना है, गायन, वादन और नृत्य। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो संगीत एक जो शब्द है वो पूर्ण होता है। गायन, जिसके लिए हमारे आवाज, हमें अपनी सुरों, चाहे हम बेसुरे हों तो भी हम गा सकते हैं। वादन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हमें बजाना आता हो, और नृत्य, कोई भी लय और ताल हमको प्राप्त हो तो हम नृत्य कर सकते हैं। तो संगीत इन तीनों का समावेश है। अब आता है कि हमें संगीत कैसा सुनना चाहिए। आजकल के हिप हॉप, रैप, बहुत से म्यूजिक चल रहे हैं जो कि लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन कभी हमने ध्यान दिया है कि ये संगीत जो है वो हमें कुछ ही देर के लिए अच्छे लगते हैं। हम एक बार सुन सकते हैं, 2 बार सुन सकते हैं, लेकिन जब हम इससे ज्यादा बार सुनते हैं तो हम खुद कहते हैं कि हटाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नया सुनते हैं। लेकिन अगर हम उन संगीत को बार बार सुने जो कि कर्णप्रिय हो, मतलब जिनकी आवाज बहुत ज्यादा तेज ना हो, जो अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो, जिनमें अर्थ हो, जो लयबद्ध हो, मतलब रिदमिक हो, तो वो संगीत सुनने में हमको अच्छा लगता है। और जब हम ऐसा संगीत सुनते हैं तो वो हमें जल्दी याद भी होता है और हम उस संगीत को गुनगुनाने भी लगते हैं। और ऐसा संगीत हम बार बार सुनने का मन करता है। जैसे अगर हम पुराने गीतों को लें या पुराने भजनों को लें या बहुत प्रसिद्ध भजन लें, तो वो आपने देखा होगा कि हम बार बार सुनते हैं। अभी रामलला प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें एक जो गीत था वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और लोग उसको बार बार सुनना चाहते हैं। कौन सा गीत है वो? मेरी झोपड़ी में आज, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप सबने वो गीत सुना है, वो भजन सुना है, और सब उसको बार बार मन ही मन गुनगुनाते हैं। कितनी बार सुना होगा? 2 बार, 3 बार। लेकिन उसके बोल आज भी हम लोग को याद हो गए, जबकि कितने कम समय में वो गीत जो है, भजन जो है वो प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि वो अर्थपूर्ण है, हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। वो कर्णप्रिय है, हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, और वो लयबद्ध है। लयबद्ध मतलब कहीं उतार चढ़ाव गाने में है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल फास्ट होता चला जा रहा है, मेरी झोपड़ी में राम आज आ जाएंगे, भाग खुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक लय चल रहा है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। तो ये जब हम गाते हैं तो हमारा मन अपने आप नाचने लगता है।
तो संगीत हमें ऐसा ही सुनना चाहिए। अब आते हैं कि हमें गर्भस्थ शिशु को कैसा संगीत सुनाना चाहिए। इस विषय पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, शोध हुए हैं, जिसमें कि यह सिद्ध हुआ है कि यदि एक गर्भवती माँ शास्त्रीय संगीत सुने तो उससे शिशु को बहुत ज्यादा फायदा होता है। कैसे? शास्त्रीय संगीत सुनने से हमारे शिशु के जो 5 क्वेश्चन होते हैं गर्भावस्था में, वो विकसित होते चले जाते हैं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन मतलब आध्यात्मिक बुद्धि लब्धि, इमोशनल क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, एडवर्स क्वेश्चन और इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एडवर्स क्वेश्चन मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा शिशु कैसे समस्याओं को हल करना चाहिए, अपनी धैर्यता को नहीं छोड़ता, और एडवर्स क्वेश्चन जब उसमें डेवलप होता है तो वो उन परिस्थितियों से सामना करना भी सीख जाता है। अब आते हैं कि संगीत से जो है, जैसे कि मौसम है, हर मौसम की अपनी एक महत्ता है, उसी तरीके से संगीत में भी अपना एक महत्व है रागों का। राग क्या हम बहुत ज्यादा आपको नहीं बताएंगे। राग में सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये रागों का अगर हम निश्चित कर लें कि हमें सुबह, जैसे भैरवी राग का आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा प्रचलन है, भैरवी राग के अगर हम गीत सुने तो वो हमारे शिशु के मस्तिष्क का विकास करते हैं, क्योंकि इस समय वातावरण, जो सुबह का समय होता है, वातावरण बिल्कुल शांत होता है और हमारा मन मस्तिष्क भी विचारों से खाली होता है। जब हमारा मन मस्तिष्क विचारों से खाली होगा तो हम उसको आत्मसात अच्छे से करेंगे और जिसका प्रभाव हमारे शिशु पर भी सकारात्मक पड़ेगा। इसी तरीके से सायकालीन समय में आपने ध्यान दिया होगा कि शांति कुंज से भी और हमारी माँ की पाठशाला में भी नाद योग का एक लिंक दिया जाता है, जो 6 बजे के आप लोग को कहा जाता है कि 6 बजे आप लोग नाद योग की साधना करें। नाद योग की साधना इंस्ट्रूमेंटल साधना होती है, जो कि जिसमें कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो ये भी हमारे शिशु की वाइब्रेशंस को, न्यूरॉन्स को डेवलप करने में बहुत सहायक होता है। जब हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो हमारे शिशु में जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, या कहने चाहिए खुशी के हार्मोन्स हैं, उनके सेक्रीशन की संभावना बढ़ जाती है। ये 4 हैं: डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। इनकी मात्रा बढ़ने से जो निगेटिव हार्मोन्स हैं, यानी दुख के जो हार्मोन्स हैं, सैडनेस हार्मोन्स हैं, उनका सेक्रीशन जो है वो कम हो जाता है। अब आते हैं कि माँ अपने शिशु में किन संगीत के माध्यम से विकास कर सकती है। पहला है मंत्रों द्वारा। प्रत्येक माँ पूजा आराधना करती है। अपने ईष्ट के पास बैठने पर या सुबह आरती या भगवान की पूजा अर्चना करते समय जो भी आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उस मंत्र उच्चारण के भावों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए अगर हम शिशु को सुनाते हैं तो हमारे शिशु में इसका बहुत कई गुना प्रभाव पड़ता है। पहले तो हमारे शिशु को भाषा का ज्ञान होता है। दूसरा, संस्कृत में अगर आप मंत्र कर रहे हैं तो आपने इससे पहले की भी कक्षाएं ली है, जिसमें कि ये भी बताया गया है शोधों में कि संस्कृत हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है, उसके न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज को बढ़ा देती है। तो मंत्रों द्वारा भी हम अपने शिशु के मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं। और मंत्र को आपको लयबद्ध करके सुना, ये नहीं कि आपने गद्य की तरह उसको पढ़ लिया, कविता की तरह नहीं, आपको गा के करना है। इसी तरीके से माँ अपने शिशु के साथ गर्भ संवाद, जो कि एक विधा है ही है, उसके माध्यम से भी मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं। हम प्रार्थना के माध्यम से भी शिशु में संगीत सुना करके मस्तिष्क का विकास करते हैं। और सबसे आखिरी में आता है सेल्फ हिप्नोसिस या मेडिटेशन द्वारा। मेडिटेशन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे नाद योग की साधना है, या ओम की ध्वनि पर जब हम मेडिटेशन करते हैं
या हम ओम चैंटिंग करते हैं जब मॉर्निंग के समय, तो उस समय जो हमारे अंदर से वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो वाइब्रेशन हमारे शिशु के मस्तिष्क के वाइब्रेशन से कनेक्ट होकर कई गुना उसकी क्षमताओं को बढ़ा देती। अब जो हमारा आज का विषय है कि इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक। 3 तरीके से म्यूजिक जो है हमारे और हमारे शिशु पर प्रभाव डालता है, प्राकृतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक। वैज्ञानिक में शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से संगीत हमारे और हमारे माध्यम से हमारे शिशु पर प्रभाव डालता है। अब इस पर हम एक एक पर चर्चा करेंगे। प्रकृति, हम में से कितने लोग हैं जिनको नेचुरल ब्यूटी पसंद है? हैंड रेस करेंगे। हाँ प्रगति दीदी, सरिता दीदी, नेचुरल ब्यूटी शायद ही कोई ऐसे लोग हों जिनको पसंद नहीं है, लेकिन कभी आपने प्रकृति के साथ अकेले में बैठ करके उसकी उसमें व्याप्त संगीत को सुना है? जब आप कभी भी अकेले हैं, अपने टेरिस पर बैठे हैं या कहीं आप बाहर किसी गार्डन में बैठे हैं, तो आपने ध्यान दिया है जब तेज हवा चलती है तो पत्तों की जो सरसराहट होती है उससे कितनी अच्छी म्यूजिक निकलती है। या वाटरफॉल जब होता है तो जब झरना ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें भी कैसे एक रिदम महसूस होती है। हम उस संगीत को अगर महसूस करें तो हमारे अंदर कितनी शांति प्राप्त होती है। यह संगीत जो है हमारे चारों ओर, हमारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम चाहे तो इस संगीत को हर पल, हर घड़ी महसूस कर सकते हैं। हमें प्रकृति की तरफ भागने की भी जरूरत नहीं कि जहां बहुत ज्यादा ग्रीनरी है हम वहां भागे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ही सुनाती हूँ, चिड़ियों की चहचहाट है। कभी ध्यान से सुनिए नेचुरल ब्यूटी के पास जाके, इन चिड़ियों की चहचहाट में भी एक कितना अच्छा प्यारा और इनकी आवाज सुन के ही कई लोग बर्ड डॉक्टर भी होते हैं कि चिड़ियों से बातें कर लेते हैं। कभी समुद्र के किनारे बैठ के देखा है? किनारे से टकराती हुई लहर जब वापस जाती है और फिर किनारे पर टकराती है तो उसमें कितना अच्छा रिदम निकलता है, कितना अच्छा म्यूजिक निकलता है, जो लगता है कि मन कहीं ठहरा रहा है, मन को सुकून दे रहा है, एक शांति दे रहा है। अब आते हैं हम संगीत के वैज्ञानिक प्रभाव की तरफ। इंटेल इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर ने अपने रिसर्चर्स में यह बात सिद्ध की है कि जो संगीत का प्रभाव है उसमें शास्त्रीय संगीत जो है वो बहुत अधिक इफेक्ट डालता है बच्चों के मस्तिष्क पर अपेक्षाकृत रॉक म्यूजिक के। इसके लिए इन्होंने 1500 बच्चे लिए, जिसको कि 750 में अलग अलग डिवाइड किया। एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा, प्रायोगिक ग्रुप, और एक को उन्होंने कंट्रोल नियंत्रण ग्रुप रखा। प्रायोगिक ग्रुप को उन्होंने हर तरीके का संगीत सुनाया, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, हिप हॉप, रैप म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, सब तरीके का, और किसी तरीके का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा। उसी तरीके से जो कंट्रोल वो था उसको उन्होंने जो है सिर्फ शास्त्रीय संगीत सुनाया। फैसिलिटी सबको, दोनों को बराबर ग्रुप को दी। लेकिन उन्होंने देखा कि जिस बच्चे के ग्रुप को उन्होंने शास्त्रीय संगीत सुनाया था उसमें जो है वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनकी संख्या कई गुना पाई गई अपेक्षाकृत एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के, प्रायोगिक ग्रुप के। अब यहाँ पे आपको वैज्ञानिक महत्व में हम मानसिक जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो संगीत का ये है कि हमारे मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। ये हम आप अच्छे से जानते हैं। हमारा जब हम संगीत गाकर अपने शिशु के साथ संवाद स्थापित करते हैं तो हमारे शिशु का लेफ्ट एंड राइट दोनों हेमिस्फेयर डेवलप होता है। और अगर हम सिर्फ संगीत सुनते हैं, गाते नहीं हैं, तो हमारे शिशु का जो है संगीत के माध्यम से राइट हेमिस्फेयर डेवलप होता है।
अब यहाँ पे हम दोनों हेमिस्फेयर की क्वालिटीज देख लेते हैं। राइट हेमिस्फेयर में जो होता है वो शिशु का जो किसी भी काम करने का एक जुनून होता है, पैशन होता है, वो डेवलप होता है। शिशु में सृजनात्मकता की जो क्वालिटी है वो उत्पन्न होती है। शिशु में दूसरों को प्यार करने की क्षमता विकसित होती है। शिशु में मैं क्या हूँ, अपनी एप्टीट्यूड, अपनी एबिलिटी को परखने और समझने की भी क्षमता विकसित हो जाती है। वहीं जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है, लेफ्ट ब्रेन जो है, वो किसी भी चीज को विश्लेषित करने के लिए उसका द्योतक होता है। वह हर कारण, लॉजिकल कारण को ढूंढने के लिए अ, उत्तरदायी होता है। वह साइंटिफिक और एक्यूरेसी किसी भी चीज में लेफ्ट ब्रेन चाहता है। तो जब हम गा करके संगीत अपने शिशु के साथ संवाद स्थापित करते हैं, तो हमारे शिशु को हम इसके माध्यम से दोनों ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसी में थॉमस वर्मी, आप लोग सब जानते ही हैं, द सीक्रेट लाइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, उन्होंने किताब लिखी थी। इन्होंने बहुत टाइम पहले की बात है कि वो अपने ऑफिस के कार के साथ कहीं हिल स्टेशन गए थे। वहां की एक जो केयर टेकर थी वो प्रेग्नेंट थी, और उस वो क्या करती थी कि शाम होते अपने टेरिस पर चढ़ जाती थी और अपने अनजन्मे बच्चे को ये गीत सुनाया करती थी। थॉमस वर्मी बहुत हैरान होते थे कि जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, क्या वो इनकी भाषा को समझता होगा, सुनता होगा, वो ये गीत सुनता होगा। थॉमस वर्मी ने हंस के केयर टेकर से इस बात का प्रश्न भी किया। केयर टेकर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ टाइम बाद थॉमस वर्मी का वापस उसी कॉटेज में आने का, रुकने का हुआ, और उन्होंने देखा कि फिर से केयर टेकर अपने शिशु को वही गीत सुना रहे। शाम के समय केयर टेकर उनके पास है, तो कि उनका बच्चा रो रहा था। उन्होंने थॉमस वर्मी से कहा कि देखिए और समझिए। उन्होंने वही गीत सुनाया और उनका शिशु जो है वो शांत हो गया। तब उन्होंने कहा कि ये जो शिशु पर प्रभाव है, ये आप तब से देख रहे हैं जब से ये बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके बाद ही प्रेरित होकर थॉमस वर्मी ने ये द अनबॉर्न चाइल्ड एक की पुस्तक लिखी थी, जो कि आज भी सबको फॉलो करते हैं। ये सोबोनफो सोमे की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो कि वेस्ट अफ्रीका में एक जनजाति की महिला रही हैं। इस जनजाति की एक बहुत खास बात थी कि जब ये प्लान करती थी कि हाँ अब मुझे कंसीव करना है, अब मुझे अपने शिशु को जन्म देना है, तो ये अपने परिवार वगैरह से विमुक्त होकर के एकांत में चली जाती हैं, इस जनजाति के लोग। और वहां पे अपने शिशु के विकास के लिए, उसके, अब मेरा शिशु किस तरीके का होगा, उसके गुणों के बारे की संरचना करती है। और उसके साथ ही साथ उस गुणों को अपना एक स्वयं का लिखा हुआ गीत लिखती हैं, जिसमें कि वो गुण लिखे हुए होते हैं। और जब उनका वो गीत तैयार हो जाता है, तो वो उस गीत के साथ अपने परिवार में वापस आती हैं, अपने पति और अपने परिवार वालों को उस गीत से वो कराती हैं, उस गीत को सुनाती हैं, और वो परिवार के सब सदस्य भी उस गीत को गाते हैं, सुनते हैं, और फिर उस शिशु का स्वागत करते हैं उस गीत के साथ। अब यहाँ पर आते हैं कि हमारे बेबी पर म्यूजिक का इफेक्ट कहाँ कहाँ कैसे पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे म्यूजिक जो है हमारे शिशु की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ब्रेन के दोनों पार्ट हमारे म्यूजिक से विकसित हो रहे हैं। बच्चे में पॉजिटिव थिंकिंग आती है, बच्चा टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, उसमें सेल्फ अवेयरनेस, उसमें कम्युनिकेशन स्किल, दूसरों से बात करने की क्षमता, ये विकसित होती। शिशु में जो है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, मैंने आपको बताया है कि पावर विकसित हो जाती है जब माँ संगीत सुनती है। कई बार आपने ध्यान दिया होगा, गर्भवती महिलाएं क्या हम लोग भी जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं या दुखी होते हैं,
तो अपनी चीजों को शेयर करने के लिए हम म्यूजिक लगा लेते हैं। अगर हम दुखी अवस्था में हैं और हमने लाइट म्यूजिक लगाया है, मतलब बैलेंस्ड होने वाला म्यूजिक लगाया है, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद हमारा दुख जो है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और हम शांत हो जाते हैं। तो यही बात हम अपने शिशु पर भी लागू करते हैं। हम पर जो प्रभाव पड़ता है वो इनडायरेक्टली प्रभाव हमारे शिशु पर भी पड़ता है। तो हमारे शिशु की हार्ट रेट नॉर्मल बैलेंस्ड होती है, उसकी वर्बल मेमोरी, वाचिक क्षमता जो है वो अधिक विकसित हो जाती है। और जब हम गा करके संगीत सुनाते हैं और गप संवाद करते हैं, तो हमारे शिशु की ऑडिटरी, सुनने की जो क्षमताएं हैं वो विकसित होती चली जाती हैं। शिशु, आजन्मा शिशु भी आपकी बातें सुन सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है। शिशु के सोने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। आज के टाइम में जितना कंपटीशन का टाइम हो गया है, हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत ज्यादा स्लीपिंग की प्रॉब्लम आ रही है, नींद नहीं आती, रात में 2-2 3-3 बजे तक जगते हैं या सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अगर हम इस चीज को देखें और ध्यान दें, तो जो म्यूजिक है वो हमारे शिशु को सोने में हेल्प करता है। सबसे अच्छी आपको एक बात बताएं, इसके लिए आपको बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप एक म्यूजिक सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो कोई गीत हो, कोई भजन हो, कोई अब आपके अपने ईष्ट का हो, कोई गायत्री मंत्र हो। आप सुबह शाम उस गीत को चलाइए, उस भजन को चलाइए। और जब जन्म के बाद आपका शिशु कभी भी रोए, दुखी हो या आपको लगे कि बहुत शांत है, तो जब आप उस गीत को, भजन को चला देंगे, तो आप ध्यान देंगे कि आपका शिशु जो है वो एक्टिव मोड पर आ गया है, या वो बहुत ज्यादा रो रहा है तो वो शांत हो गया है। इसके लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग खुद कुछ टाइम बाद कर सकते हैं। संगीत के माध्यम से जो हमारा शिशु है वो फियरलेस होता है, उसमें भय के जो थोड़े से इनपुट होते हैं वो दूर हो सकते हैं। अब आता है कि संगीत बॉडी पर क्या इफेक्ट डालता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम संगीत सुनते हैं लाइट म्यूजिक वाला, तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। हमारा जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो हमारी हार्ट रेट या बीपी, जो कि जो हाई प्रॉब्लम होती है गर्भवती महिलाओं को, अक्सर प्रेगनेंसी के टाइम में हो जाती है, बीपी डाउन हो जाता है। जब बीपी डाउन हो जाएगा, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी, तो हमारी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, जो हम बहुत गहरी गहरी और पावर लगा करके, फोर्स लगा के सांस लेते हैं, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सांस लेने और छोड़ने की क्षमता है वो नॉर्मल हो जाएगी। ये सब चीजें एक दूसरे से देखिए इंटरकनेक्टेड। अगर आपका बीपी हाई होगा तो हार्ट रेट ज्यादा होगी, हार्ट रेट ज्यादा होगी तो आपको सांस लेने में लगेगा कि ताकत लगानी पड़ेगी। फिर हम आते हैं इम्यूनिटी पावर पर। हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत अधिक म्यूजिक सुनने से बढ़ जाती है। म्यूजिक सुनते समय अगर हम खाना खाते हैं, तो हमारा जो डाइट चार्ट है या डाइटिंग की वो कंडीशन है वो कम हो जाता है। अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो हम 3 रोटी ही खाकर उठ जाएंगे कि नहीं, हमारा पेट भर गया। ये म्यूजिक का सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। म्यूजिक का जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, सुबह योग करते हैं, अगर आप लाइट म्यूजिक लगा के सुनते हैं या कोई मंत्र लगाते हैं, तो कई बार ध्यान दिया होगा कि आपको थकावट भी महसूस हो रही है या कोई डिफिकल्ट योग पोस्चर है, आप नहीं कर पा रहे, लेकिन म्यूजिक चलाने पर आप वो इजी और सरलता से कर लेते हैं। इसमें कई रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। अब आते हैं म्यूजिक हमारे मनोविज्ञान पर, मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे प्रभाव डालता है। मैंने आपको बताया है जैसे कि म्यूजिक सुनने से हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जब पॉजिटिव हार्मोन्स का सेक्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि डोपामाइन या सीरोटोनिन, तो जो हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, और जब इमोशंस बैलेंस होंगे तो हमें एंजाइटी नहीं होगी, और जब एंजाइटी नहीं होगी तो हम रिलैक्स होंगे, और जब रिलैक्स होंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी।
ये बात पहले ही कर चुके हैं कि संगीत जो है हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, हमारी क्रिएटिविटी थिंकिंग पावर को भी बढ़ाता है। और ये चीज हम अपने शिशु के लिए सोच रहे हैं, शिशु के साथ साथ गर्भवती माताएं भी इस चीज को अच्छे से समझ लें कि संगीत जो है गर्भवती माताओं को में भी ये सारे चेंजेस लाता है। सिर्फ आप शिशु के लिए मत सोचिए कि हमें अपने शिशु के लिए ही अच्छा संगीत सुनना है, हमें अपने लिए भी सुनना है। जब हम तनाव रहित होंगे, जब हम अच्छे से सोएंगे, तभी हमारा शिशु भी सोएगा। संगीत हमें दुखों से राहत देता है, हमारे दुखों को दूर करता है। संगीत जो है हमें अट्रैक्ट करता है दूसरे की ओर या दूसरे को हमारी ओर। संगीत जो है पहले भी आपको इस विषय में बता चुके हैं कि हमारे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जब हम एक ही तरीके का संगीत सुनते हैं तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच एक पाथवे बनने लगता है जो कि स्ट्रांग होता चला जाता है। और जब हम उस संगीत को बार बार सुनते हैं तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाता है। यही कारण है कि आफ्टर बर्थ हमने बताया कि जब आप शिशु को संगीत सुनाते हैं या आप गाते हैं तो शिशु उसके मेमोरी पार्ट पर वो संगीत इनबिल्ट हो जाता है और वो संगीत सुन के शिशु शांत हो जाता है, अपने आप को सेफ महसूस करता है, सिक्योर महसूस करता है। संगीत से जब बताया मैंने कि एंजाइटी जो है वो कम होने लगती है क्योंकि कार्टिसोल नामक जो हार्मोन्स है, निगेटिव हार्मोन्स या सैडनेस का जो हार्मोन्स है उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है। ये था हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब संगीत जो है हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट डालता है। ब्रेन पर मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे न्यूरॉन्स की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाता है। संगीत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जो ट्रांसमीटर की स्पीड होती है उसको भी बैलेंस करता है। संगीत जो है हमारी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है। अगर आपका मेमोरी लॉस हो रहा है या आपका कंसंट्रेशन किसी भी चीज में नहीं बनता है तो अगर आप संगीत सुनिए, 10 मिनट आप संगीत सुनिए और उसके बाद आप उस चीज को करिए तो आपको खुद चेंज लगेगा कि हाँ अब मैं इस चीज को परसीव कर पा रहा हूँ। मेमोरी पावर को बूस्ट करता है संगीत। संगीत ग्रेसिपिंग पावर को इंक्रीज करता है। संगीत इंटेलेक्चुअल लेवल को भी बढ़ाता है। इंटेलेक्चुअल लेवल मतलब हमारे आईक्यू को। आईक्यू मतलब कि हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता होती है, संगीत हमारी उस कैपेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। अब आते हैं हम स्पिरिचुअल। हमने अभी तक संगीत की प्राकृतिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बात की। स्पिरिचुअल पर अब हम बात करते हैं। हम नाद योग, ओम इसके बारे में जानते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ये हमारे बॉडी पर कैसे इफेक्ट डालता है, ये मेडिटेशन करने से हमको क्या लाभ होता है, इसके बारे में बात करते हैं। संगीत जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर से जो वो बार बार चैंटिंग करने से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो वाइब्रेशंस एक तो पॉजिटिविटी लाती हैं, दूसरा हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो क्रियाशीलता है, एक्टिवनेस है, उसको भी बढ़ाती है। तीसरा, जो वाइब्रेशंस हम चैंटिंग करने से बार बार वाइब्रेशंस निकलती हैं वो वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ सर्कुलेट होती हैं हमारी बॉडी के आउटर लेयर पर। और वो आउटर लेयर पर सर्कुलेट होते होते उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होके उतनी दुगनी गति से हम तक वापस आती हैं और हमें ऊर्जावान बनाती, हमारे साथ साथ हमारे गर्भ में पल रहे शिशु को भी ऊर्जावित करती। संगीत हमारे आध्यात्मिक 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों को भी वाइब्रेट करता है। संगीत जो है हमारे विजुअलाइजेशन को क्लियर करता है। विजुअलाइजेशन मतलब कि हमारी परसीविंग पावर को माइन्यूटली करता है। संगीत जो है हमारी बॉडी, माइंड और सोल
मतलब हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन तीनों को बैलेंस करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको तीनों के महत्व बताए हैं, तो और मतलब क्लियर है इस चीज को कि संगीत हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक, इन तीनों चीजों पर बैलेंस बनाता है, हार्मोन्स को बैलेंस कर। फिर संगीत हमारी फ्रिक्वेंसी को भी बढ़ाता है, मतलब कि हम अपनी बात किसी दूसरे तक कितने अच्छे से कह पा रहे हैं और दूसरा उसको कैसे रिसीव करके हमको समझ पा रहा है, संगीत इस फ्रिक्वेंसी को भी कवर अप करता है। संगीत के महत्व के बारे में हमने बात कर ली, अब आता है कि हम संगीत से संवाद कैसे स्थापित कर सकते हैं। संगीत में हम दैनिक दिनचर्या के माध्यम से, जो कि 4 तरीके की हमारी सुबह, दोपहर, शाम और रात की दिनचर्या है, हमने प्रार्थना के आधार पे आपको बताया ही। मंत्रों के आधार पर भी हम संगीत के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। कैसे कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम गणेश मंत्र बोलते हैं, या आपने कार्ड में देखा होगा सबसे पहले लिखा रहता है वक्रतुंड महाकाय। तो हम अपने शिशु के साथ ये संवाद स्थापित कर सकते हैं कि बेटा देखो, गणेश भगवान सब भगवानों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, बुद्धि के भगवान माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता ही सर्वोपरि थे। इसके लिए आप उनको उनकी कहानी बता सकती हैं कि गणेश भगवान क्यों सब भगवानों में पूज्य माने जाते हैं। क्योंकि जब देवताओं में होड़ लगी तो गणेश भगवान कहा कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा गया, तो गणेश भगवान ने अपने माता पिता के चारों तरफ ही घूम के चक्कर लगा लिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। इसीलिए गणेश भगवान को सर्वोपरि माना जाता है। आप अगर इस तरीके का संवाद अपने शिशु के साथ करती हैं तो यकीन मानिए आपका शिशु भी अपने माता पिता को किसी ब्रह्मांड से कम नहीं मानेगा। तेरा मंगल, तेरा मंगल, ये आपको एक गीत तेरा सुना रहे हैं मंगल जो कि हम लोग कई बार माँ होए की पाठशाला में रे, भी सुनते हैं। सबका जैसे कि हमने मंगल, ये भजन सुना, ध्यान से सबका सुनिए। मंगल, सबका मंगल हो। अब हम इसके माध्यम से कैसे संवाद स्थापित कर सकते हैं? हम अपने शिशु के साथ ये संवाद स्थापित कर सकते हैं कि बेटा हमें सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश, उनके मंगल कामना की भी प्रार्थना करनी है। हमें सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहना, मैं, मेरा परिवार और मेरे बच्चे, अगर हम इस सीमित तक रहे तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे, या तुम वो कार्य नहीं कर पाओगे जो कि इस सृष्टि की रचना के लिए तुमको रचा जा रहा है। तुमको रचा जा रहा है इस समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, इस समाज की स्थापना करने के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए। तो ये छोटे छोटे से संवाद आप अपने शिशु के साथ गीतों के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। गुणों के माध्यम से भी कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई गीत सुना तो आप उसमें कोई भी एक गुण ले लीजिए और उस गुण का जो संवाद है वो अपने शिशु के साथ कर लीजिए। तो इस तरीके से हम संगीत में आ, विभिन्न प्रकार का संवाद स्थापित कर सकते हैं। अब आते हैं संगीत सुनते समय में कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। संगीत हमें 15 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, मध्यम ध्वनि में संगीत सुनना चाहिए। संगीत सुनते समय या तो हम अगर बैठ के सुन रहे हैं तो पीछे कुशन लगा करके आराम से सुन सकते हैं, या बाई तरफ करवट लेकर हमें संगीत सुनना चाहिए। आंखें बंद करके शांत होके भी संगीत सुन सकते हैं। हम दैनिक क्रियाकलाप करते हुए भी, दैनिक क्रियाकलाप मतलब किचन में काम कर रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उस समय भी हम भजन, मंत्र या गीत कोई लगा सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी स्टॉप करती हूँ।